देश में भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही, साथ साथ दागी नेताओं का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी तरीके से एक दागी व्यक्ति बिहार सरकार में मंत्री बन गया और उसके बाद जब हमने उनको अरेस्ट वारंट दिखाया कार्तिक सिंह को, तब उनको वो घबरा गए और उसके बाद स्टोरीज चली। उसके बाद उनका विभाग बदला, इस्तीफा हुआ और जमानत खारिज हो गई। अब कार्तिक सिंह फिर से भगोड़े हैं। क्या बिहार पुलिस उनको अरेस्ट करने की जहमत उठाएगी? हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी। मोदी जी, कार्तिक सिंह का जमानत खारिज हो गया, अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पे? क्योंकि उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली लोगों को धोखा देकर, और हाई कोर्ट का जो उनका रिजेक्शन था वो सबमिट नहीं किया था लोअर कोर्ट। देखिए, कल जब उनका बेल रिजेक्ट हो गया तब उसके बाद बिहार पुलिस को उसे तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए था। तो बिहार पुलिस उनको फरार होने का मौका दे रही है। और इसमें मैंने कल कहा था कि नीतीश जी की अग्नि परीक्षा देखते हैं कि वो कार्तिक सिंह को गिरफ्तार करते हैं या फरार होने का मौका देते हैं। ये हाईकोर्ट में उन्होंने अपील दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन उनको हाईकोर्ट ने तो स्टे दिया नहीं। तो आज भी वारंट उन पर है। उनको जो प्रोटेक्शन था 1 सितंबर तक की नो कोर्सिव का प्रोटेक्शन था, लेकिन वो जब प्रोटेक्शन ख़त्म हो गया तो आज तो वो फरार हैं, आज तो एब्सकॉन्डर हैं, भगोड़े हैं। तो पटना पुलिस को उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अगर पुलिस ये कहती कि बेलेबल है तो फिर पुलिस को गिरफ्तार करके बेल देना चाहिए। लेकिन अभी तक पुलिस उनके घर पर नहीं गई और मुझे नहीं लगता कि लालू यादव के दबाव में बिहार पुलिस की इतनी हिम्मत होगी कि उनके घर पर जाएं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हाईकोर्ट में जाएं, 5 दिन 7 दिन पुलिस सोई रहेगी, तब तक उनको स्टे मिल जाए। लेकिन देखिए, पूरे देश के अंदर बिहार शर्मसार हुआ इस घटना के कारण। एक किडनैपिंग के केस का अभियुक्त और उस पर जो सेक्शन लगे हैं कि हत्या के नियत से किडनैपिंग, केवल किडनैपिंग नहीं है, किडनैपिंग शादी के लिए भी होता है, रैंसम के लिए भी होता है, हत्या की नियत से किडनैपिंग। तो किडनैपिंग का जिस पर गंभीर आरोप है, जिसकी एंटीसिपेटरी बेल को पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी क्वेशिंग को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और वो व्यक्ति धोखा देकर नो कोर्सिव एक्शन का एक वारंट, एक ऑर्डर ले लेता है। क्योंकि जब ये लोअर कोर्ट में गए बेल के लिए तो इन्होंने, पटना हाईकोर्ट ने जो इनको एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया था, वो इन्होंने जानबूझकर कागज नहीं लगाया और कल एक बड़ा कारण बना इनके बेल के रिजेक्शन का। तो क्या नीतीश कुमार को ये नहीं मालूम था कि कार्तिक सिंह कौन है? क्या नीतीश जी तो उसी इलाके से आते हैं? कौन है आनंद सिंह, जेल के अंदर बंद, जिनकी मेमोरी चलेगी, उनका दाहिना हाथ है, उनका सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट है, वो एब्सकॉन्डर था, उस पर वारंट था। और देखिए, जब भी कोई शपथ ग्रहण होता है तो किसी भी राज्य के अंदर जो एमएलएज है उनका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, विजिलेंस की रिपोर्ट आती, तब वो बनता है मंत्री। आपने कैसे बना दिया उनको मंत्री? और जिस दिन उनको सरेंडर करना था कोर्ट में, उसी दिन वो जाकर शपथ ले रहे हैं। और 20 दिन तक आपने बनाए रखा, और वो भी कानून मंत्रालय उनको दे दिया ताकि वो हेरा फेरी कर सके। तो 20 दिन तक क्यों बनाए रखा? अगर आप इतने दूध के धुले थे तो जब ये मीडिया में उजागर हो गया तो तुरंत आपको उनको बर्खास्त करना चाहिए था, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था। और जब लालू यादव से कार्तिक कुमार के बारे में पूछा गया कि सुशील मोदी ने आरोप लगाया है, तो लालू का जवाब था कि सुशील मोदी झूठा है और मैं जानता हूँ कार्तिक कुमार निर्दोष है। ये उस दिन की बात है जिस दिन नीतीश कुमार लालू यादव के घर गए थे, उस दिन का ये लालू यादव का बयान है। तो आपने 20-25 दिन तक बना के रखा, सुबह उनका विभाग बदलते हैं और शाम को उनका इस्तीफा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह की घटनाओं से पूरे देश के अंदर बिहार की जग हंसाई है। लोग मजाक कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं कि बिहार फिर पुराने दौर के अंदर चलाया। और देखिए, एक चीज़ और प्रकाश जी, ये अकेला एक व्यक्ति नहीं है। इनके मंत्रिमंडल में ये रामानंद यादव, ये ललित यादव, ये सुरेंद्र यादव, ऐसे आधे दर्जन लोग होंगे जो दागी हैं, जो मैनिपुलेट करके जिन लोगों ने अपने विटनेसेस को हॉस्टाइल बना लिया और बरी हो गए। ये सुरेंद्र यादव पॉक्सो कोर्ट के अभियुक्त हैं, इन पर पॉक्सो एक्ट के धारा 13 के तहत मुकदमा चल रहा है। ये ललित यादव, जिस पर यह आरोप था कि एक दलित को किडनैप करके महीने भर घर में रखा गया, एक ट्रक ड्राइवर था, उसका नाखून उखाड़ दिया गया। और ये ललित यादव और सुरेंद्र यादव दोनों वो लोग हैं जिनको कि लालू यादव की सरकार में मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया गया था। तो नीतीश जी, आप ऐसे लोगों को सरकार में रहकर कैसे जनता का विश्वास आप जीत पाएंगे और कैसे आप सुशासन दे पाएंगे? एक और भ्रष्टाचारी, दूसरी ओर अपराधी, ये दोनों की मिली जुली ये सरकार है। एक और तेजस्वी यादव जैसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और दूसरी ओर अपराध के जो गंभीर आरोप जिन लोगों पर है, आर्म्स एक्ट हो, एक्सटॉर्शन हो, तरह तरह के इस प्रकार के किडनैपिंग के मामले हों,
उस तरह के मामलों से जुड़े लोग हैं। ये सुरेंद्र यादव, बिहार में अतुल अपहरण कांड हुआ था कि बड़ौदा से एक व्यक्ति को लाया गया, ट्रेन से नीचे उतार कर उसको घर में रख कर 4 दिनों तक सुरेंद्र यादव ने टॉर्चर किया। इस आरोप में उनको बर्खास्त किया गया था मंत्रिमंडल से। तो जिनके नाम से लोग कांपते हैं, जिनके नाम से लोग दहशत में हैं, ये सुरेंद्र यादव आ गया, ललित यादव आ गया, ऐसे लोगों को आपने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। तो ये सरकार सुशासन नहीं दे सकती। इन्होंने भ्रष्टाचार से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अपराध से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था कार्तिक सिंह जब मंत्री बने थे कि सारे जो धाराएं हैं वो जमानतीय हैं। तो जमानतीय रहता तो अभी उनको तो जमानत उनका रिजेक्ट हो गया। नहीं, देखिए, उन पर जितना सेक्शन है ये सब नॉन अवेलेबल है। एक कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है वो नॉन अवेलेबल होता है। तो धाराएं जितनी लगी हैं, किडनैपिंग की धारा कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकती है। मैं उस तकनीकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप ही की बात मान लें या पुलिस की बात मान लें, तब तो पुलिस को जाकर घर पे गिरफ्तार करके बेल दे देना चाहिए। तो उनको फरारी का मौका क्यों दे रहे? तो फिर हाईकोर्ट में अपील करने की आवश्यकता क्या थी? तो देखिए, ये पूरी नीतीश जी पूरी तरह से लालू यादव के दबाव में है। 115 विधायकों के साथ आज गठबंधन के वो एक तरह से वो डिक्टेट कर रहे हैं। तो नीतीश जी को ये हिम्मत नहीं है, उनको उनकी मदद चाहिए। वो चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बिना लालू यादव की मदद के वो उम्मीदवार नहीं बन सकते। और उनको ये नहीं मालूम है कि लालू यादव को कल अगर मौका लगेगा तो राहुल गांधी की मदद करेंगे बजाय कि तेजस्वी, बजाय कि नीतीश कुमार की। ये थे सुशील मोदी। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए और सीधा आरोप लगाया नीतीश कुमार को पर कि नीतीश कुमार अपराधियों से अपने मंत्रिमंडल में घिरे हुए हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।